सोचिए ज़रा, महीने की सैलरी आई, सबसे पहले ईएमआई कटी, फिर बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, और आखिर में सोचा, अब जो बचे वही मेरी बचत। तभी मोबाइल निकाला, यूपीआई खोला और नेटवर्क चला गया। यानी आज की ज़िंदगी मोबाइल, इंटरनेट और ऐप्स के बिना रुक सी जाती है। और इसी डिजिटल दुनिया की कहानी आज हम एसबीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ के साथ समझेंगे, आसान भाषा में, दोस्ती वाले अंदाज में। सबसे पहले आईटी सेक्टर समझ लेते हैं। आईटी सेक्टर वो काम करता है जिससे आपका मोबाइल चलता है, बैंक का सिस्टम सही रहता है, ऑफिस का काम तेज होता है और ऑनलाइन खरीदारी मिनटों में हो जाती है। त्योहार पर ऑनलाइन गिफ्ट मंगाना हो या सैलरी का मैसेज आना, पीछे आईटी कंपनियां चुपचाप काम कर रही होती हैं। आसान शब्दों में, ये सेक्टर देश की डिजिटल रीढ़ है। अब सवाल, ईटीएफ क्या होता है? मान लीजिए आप बाजार गए और बोले, थोड़ा थोड़ा सब दे दो। एक ही थैले में सब्जी, दाल, फल सब आ गया। ईटीएफ भी वैसा ही है, एक निवेश लेकिन कई कंपनियों का हिस्सा। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जो रोज रोज शेयर चुनने की टेंशन नहीं चाहते। एसबीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ कैसे चलता है? ये ईटीएफ निफ्टी आईटी इंडेक्स को फॉलो करता है। यानी इंडेक्स में जो आईटी कंपनियां हैं उनका जैसा हाल, ईटीएफ भी लगभग वैसा ही। इंडेक्स ऊपर गया तो ईटीएफ ऊपर, इंडेक्स नीचे आया तो ईटीएफ भी धीमा। इस ईटीएफ में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी जानी पहचानी कंपनियां शामिल हैं। ये वही नाम है जिन पर भारत की आईटी पहचान टिकी है। अब एक जरूरी बात, थोड़ा इतिहास। एसबीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ इसलिए लाया गया ताकि आम निवेशक पूरे आईटी सेक्टर में एक साथ हिस्सा ले सके। बीते समय में आईटी सेक्टर ने कभी तेज रफ्तार पकड़ी तो कभी आराम भी किया। यह कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ बिजनेस का उतार चढ़ाव। आईटी सेक्टर साइक्लिकल क्यों है? जैसे आपकी आमदनी बढ़े तो खर्च बढ़ता है और मुश्किल समय में कटौती होती है, वैसे ही जब दुनिया में काम ज्यादा होता है, आईटी कंपनियां आगे बढ़ती हैं। जब वैश्विक मंदी आती है तो असर दिखता है। अब जोखिम की बात, बिल्कुल ईमानदारी से, आईटी ईटीएफ में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है। विदेशी बाजार, डॉलर की कीमत, नई तकनीक, सब मिलकर भाव बदलते हैं। इसलिए ये कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। धैर्य सबसे जरूरी चीज है। पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन शिक्षा के तौर पर समझें कि ये सेक्टर बेस्ड ईटीएफ भारत की डिजिटल कहानी से जुड़ा हुआ है। लंबी दूरी की सोच के साथ इस ईटीएफ के फायदे, एक निवेश में कई कंपनियां, खर्च कम और समझना आसान। बस अब आपसे दो सवाल। क्या आपने अपनी बचत को कभी किसी एक सेक्टर से जोड़कर सोचा है? और क्या ईटीएफ की ये थाली आपको साफ समझ आई? अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए, किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही आसान फाइनेंस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल बिना दबाव के। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। मार्केट में जोखिम होता है, निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर ज़रा सा भी डाउट हो कमेंट में पूछना बिल्कुल फ्री है।